दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री सावंटे क्लासेस। दोस्तों आज हम बात करेंगे कक्षा 10 का एक सवाल है बहुलक ज्ञात करना। हर एग्जाम में बहुलक पूछा जाता है और ये सिंपल है, हर एग्जाम में पूछा जाता है और कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इस सवाल को आप देखना, पास होने के लिए जो 14 प्रश्नावली है सांख्यिकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो उसमें से पहला सवाल मैं करा रहा हूँ आपको बहुलक। बहुलक में क्या करना, आपको इधर तो वर्ग अंतराल दे रखा होता है और ये इसकी बारंबारता दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। आपको देखना है इसमें जो बारंबारता ज्यादा है उसको देखना है। तो इसमें अपन देखें तो सबसे ज्यादा बारंबारता क्या आ रही, 12 आ रही। 12 आ रही तो इसको आप ऐसे डिब्बा बना लो, 12 वाली बारंबारता को डिब्बा बना लो बस। फिर आपको बहुलक वाला सूत्र याद रखना है। बहुलक का सूत्र आपको याद होना चाहिए। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। F1 F0 F2 क्या है, H क्या है और L क्या है, इनका आपको ध्यान रखना। आपको कुछ नहीं करना, ये सवाल ये वाली सारणी आपको एग्जाम में मिलेगी। आपको देखना है इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता क्या, उसको डिब्बा बनाना। अब इसमें इसकी जो सबसे बारंबारता ज्यादा है उसमें जो वर्ग अंतराल है उसकी जो ये वाली संख्या है इसको कहते हैं निम्न सीमा, है ना, और ये होता है अपना L। ठीक है, अब F1 और F0 अपन उनको ध्यान रखना है। जो बारंबारता है उसके ऊपर वाला तो होगा F0, उसके नीचे वाला होगा F2 और ये होगा F1। ठीक है, तो अपन उनको पता होना चाहिए कि अपन गिनती लिखते हैं तो 0 से लिखते हैं। तो आप एक बार गिनती लिख लो यहाँ से, ये जैसे 0 लिखा, ये 1 लिखा और ये 2 लिखा। अब F लगा दो, ये F और ये, तो ये तो हो गया आपका F0, ये हो गया आपका F1 और ये हो गया F2। तो ये सिंपल सा तरीका आप याद रखोगे कि 0 से गिनती शुरू करेंगे, 0 1 2, फिर F लगा दो तो जो सबसे ज्यादा बारंबारता है उससे ऊपर वाला तो आपका F0 हो जाएगा और वो आ जाएगा आपका F1 और नीचे वाली जो बारंबारता है वो आ जाएगी आपकी F2। अब सूत्र में मान रखेंगे अपन बहुलक बराबर L क्या है, इसकी निम्नतम सीमा क्या है 60, तो यहाँ पर लिख दो 60 प्लस F1 माइनस F0। F1 क्या है आपका, F1 दे रखा है 12, तो ये लिखो 12 माइनस F0 क्या है, F0 ऊपर वाली बारंबारता क्या दे रखी है आपको 10, तो ये लिख दिया 10 अपॉन 2F1। 2F1 कितना दे रखा है, F1 ये 12 दे रखा है, ये 12 माइनस F0 दे रखा है आपको 10, तो माइनस के 10 और ये माइनस F2 दे रखा है आपको 6, तो ये लिख दिया 6 इंटू H होता है इनका अंतर। जो वर्ग अंतराल है उनका अंतर कितना है, तो 60 से 20 अंतर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। सॉरी 60 से 80 तो अंतर कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, तो इनका अंतर अपन 20 लिखेंगे। अलग अलग वर्ग अंतरालों का जो अंतर होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ पर इनका अंतर 20 आ रहा है तो अपन 20 लिख देंगे। अब सिंपल है, इसको हल कर लेंगे। ये आ गया आपका 60 प्लस 12 में से 10 गया तो 12 में से 10 गया तो 2 अपॉन 12 को 2 से गुणा करो, कितना आएगा 24 माइनस 10, माइनस के 10 और माइनस के 6 कितने हो जाएंगे, माइनस के 16 इंटू 20 हो जाएगा। फिर आगे हल करते हैं इसको 60 प्लस 2 अपॉन 24 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 24 में से 16 गया तो 8 बचा, ये 8 इंटू 20, ये 20 दे रखा है आपको। अब जो कट रहा है उसको काटो, 2 का भाग देंगे, 8 में 2 एकम 2, 8 में दिया 4 बार। ठीक है, 4 का भाग देंगे अपन, 20 में कितनी बार गया 5 बार। अब हमारे पास इधर तो बचा 5 और इधर बचा आपका 60, तो ये आ जाएगा आपका 60 प्लस 5 और 60 और 5 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 65। तो आपका बहुलक कितना आ गया 65। ये 65 आपके आंसर है। तो सिंपल सा सवाल है, बहुलक ज्ञात करो। हर एग्जाम में जो बड़ा प्रश्न आता है 5 नंबर का जो सवाल आता है वो बहुलक या माध्यिका आता है। तो अपन ने आज ज्ञात किया बहुलक। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा माध्यिका या माध्यक। ठीक है, माध्यिका माध्यक या फिर माध्य ज्ञात करेंगे। और माध्य ज्ञात करने के भी आपको एक तो कल्पित माध्य विधि होती है, माध्य विचलन विधि होती है, प्रत्यक्ष विधि होती है, तो उनसे अपन माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। सिंपल सबसे इजी अगर इस प्रश्नावली में है तो वो है आपका बहुलक, और बहुलक आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपन आगे नेक्स्ट नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।